अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और ये व्लॉग थोड़ा सा स्पेशल है, आपको देख के मज़ा आएगा इसको। और मैंने आपसे जैसे प्रॉमिस किया था कि मैं अब वीडियोस वगैरह शूट किया करूँगी रेगुलरली, तो इस वजह से फिर मैं अब थोड़ा सा रेगुलर हुई हूँ। और बस रूटीन के काम थे, थोड़े छोटे छोटे क्लिप्स मैं बनाती रहती हूँ। साथ में मैंने कस्टर्ड अभी आपको पिछले क्लिप्स में नज़र आया, और अब मैं कड़ी की तैयारी करी थी। और कड़ी मैंने बनाई तो मैंने सिर्फ उसका भी ये बनाया था, लिक्विड ही बनाया था। और उसके बाद मुझे शूट करने का मौका ही नहीं मिला, पकोड़े वगैरह और वो सारा। और बस अब तो मुझसे ऐसे ही काम होता है, क्योंकि अब मैं खाना भी मुश्किल से बना पाती हूँ, उस वजह से मैं सारा कुछ शूट भी नहीं कर सकती। अब मैं रेसिपीज़ वाली वीडियोज़ इसलिए बहुत कम कर दी हैं मैंने अपनी, क्योंकि बच्चों के साथ मेरा बहुत ज़्यादा मुश्किल सी रूटीन है। इस वजह से मैंने पहले भी काफ़ी दफ़ा बताया, इस वजह से मैंने कुछ प्रॉपर शूटिंग नहीं की इसकी। और बस ऐसे ही छोटा सा क्लिप था, वो मैंने डाल दिया। खैर, अब मैं गोलगप्पे एंजॉय कर रही हूँ, और हमारे घर के पास ही एक बेकरी हमें मिल गई है, और उसके बहुत ही मज़े के गोलगप्पे होते हैं और समोसे वगैरह, तो वो हम अक्सर खाते रहते हैं और मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है। और अब आप देखें कि ये जो मेरा मक्खन है, ये मक्खन खा रहा है ख़ुद भी, और इस वजह से इसकी खालास कहती हैं कि इसकी स्किन इस वजह से ये बटर की तरह की है कि ये बटर खाता है और मिल्क पीता है। खैर, ये सुबह के टाइम की क्लिप्स हैं, और मैं जब नाश्ता बना रही होती हूँ तो नाइल को पूरी उस टाइम मेरी अटेंशन चाहिए होती है, क्योंकि ये सो के उठा होता है और ये मुझे कुछ भी नहीं करने देता। तो बस मैं मोस्टली तो इसको गोद में ही उठा के नाश्ता बनाती हूँ। फिर खैर, इधर मेरा प्याज, और इसको देखेंगे क्या हुआ है, में से ये निकला है हरा प्याज। आई हैव नेवर सीन दिस, पता नहीं इसका क्या होगा और भी कहाँ पे यूज़ होगी। जो स्प्रिंग अनियन है, इसको मैं यूज़ करूँगी और फिर मैं आपको बताऊँगी। मैंने इसका एक नया तरीका भी डिस्कवर किया है। मैंने एक ग्रुप पे पूछा था, तो मुझे लोगों ने काफ़ी अच्छे इसके बारे में वो टिप्स दी थी। मैं ज़रूर शेयर करूँगी आपके साथ वो भी। चलें जी, अब हम स्टार्ट करने लगे हैं, मैं और मेरा हेल्पर। सबसे पहले हम बर्गर्स बनाने लगे हैं फॉर अ स्पेशल डिनर टुनाइट। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या बना रही हूँ। इधर मैंने बटर मिल्क फ़िले रखे हैं चिकन फ़िले फ्राई होने के लिए, और इधर मैं रख रही हूँ बीफ के पैटीज़। I told you in my last video that I got them from क्या कहते हैं, स्टेक हाउस, और वहाँ से हमें 50% ऑफ पे मिले थे, तो मैं वो बनाने लगी हूँ। सो लेट्स मेक इट। I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me, and what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Take into your hands a plan, your own hands can land your own brand. And damn, I feel like no one takes accountability. They want the credibility, convincingly unwilling to put in the hours it takes to get some power. Don't be f***ing sour, take a cold shower, scream until you're louder, work until you're prouder, and f*** all the doubters, they're just your downers. I swear to God they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm off at these fucking clowns who were all taught they deserve an ounce. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown. I'm just telling you to fight for your dreams, but it's not what it seems. Man, it's hard to be seen when everybody wants to be king. Yeah, they all wanna ring, yeah, we all wanna be free.
So show me what you got, what you bring, how you fight in the ring, how you take a fucking swing. Do you got heart, are you mean? Got some scars, got some needs, are you willing to go bleed? I swear to God they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm off at these fucking clowns who were all taught they deserve an ounce. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown. I swear to God they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm off at these fucking clowns who were all taught they deserve an ounce. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown. अच्छा जी, आज है 14 फरवरी और ये 14 फरवरी का क्लिप है। और हमने सोचा कि हम बाहर डाइन आउट करने तो जा नहीं सकते क्योंकि रियाद में बैन हुआ हुआ है, डाइन आउट वगैरह सारा कुछ बंद है। तो हमने सोचा कि हम चलते हैं द ज़ोन। द ज़ोन जो है वो एक कॉफ़ी प्लेस है और कॉफ़ी के अलावा काफ़ी रेस्टोरेंट्स वगैरह भी हैं, लेकिन वो ऐसे उन्होंने वॉक इन बनाया हुआ है, प्लेस बड़ा मज़े का बनाया हुआ है। वो वहाँ पे मतलब आप बाहर उन्होंने फाउंटेन्स वगैरह लगाए हुए हैं और साइड्स पे कैफ़ेज़ हैं और आप वहाँ पे वॉक वगैरह भी कर सकते हैं। और लेकिन आज हम गए थे तो वहाँ पे तो बिल्कुल भी रश नहीं था क्योंकि डाइन इन बंद है, तो इस वजह से बहुत कम लोग थे। और हमने कॉफ़ी पीने के लिए ही जाना था क्योंकि हमने घर में खाना तो खा लिया था। तो बस फिर हम वहाँ चले गए और आज आप देखें कि माशाल्लाह माशाल्लाह नाइल थोड़ी देर के लिए स्टोरर में बैठा और मैं बहुत ज़्यादा खुश थी, लेकिन ये खुशी मेरी बिल्कुल थोड़ी देर की थी क्योंकि नाइल फिर बाद में उतर गया था उसके ऊपर से। तो खैर इसने थोड़ी देर तो इन्जॉय किया था बैठकर और बस फिर हम द ज़ोन गए। वहाँ पे हमने कॉफ़ी वगैरह ली थी और पास्ता लिया था हमने क्योंकि हमें ऐसे कोई भूख वगैरह तो नहीं थी, लेकिन हमने बस थोड़ा सा फ्रेश एयर लेनी थी, इस वजह से मतलब ये जगह हम काफ़ी मज़े की लगी और हमने अच्छा डिसीजन किया क्योंकि और तो हम कहीं भी नहीं जा सकते थे कुछ खाने पीने के लिए क्योंकि सारी जगह बंद है। रियाद में डाइन आउट बिल्कुल बैन हुआ हुआ है आजकल और इसलिए हमें कोई ऐसी जगह ही चाहिए थी कि जहाँ से हम कॉफ़ी को पार्सल करवा के और कहीं बैठ के हम इंजॉय करें थोड़ा सा फ्रेश एयर को। तो बड़ा मज़ा आया, यहाँ पे फाउंटेन शो भी हो रहा था और काफ़ी मज़े का था और कैफ़ेज़ वगैरह भी काफ़ी अच्छे थे। इवन उनके ऊपर टेरेस वगैरह भी बने हुए थे, टेरेस कैफ़ेज़ भी थे, लेकिन अभी तो सारा कुछ बंद था इसलिए उन्होंने सारे एरियाज़ को कवर किया हुआ था और चेयर्स को उल्टा करके रखा हुआ था उन्होंने। और बाहर एंट्रेंस पे ही उन्होंने काउंटर लगाए हुए थे कि आप वहीं से ही ऑर्डर प्लेस कर दें अपना, लेकिन कुछ जगहों पे उन्होंने हमें अंदर जाने के लिए अलाउ किया था मेन्यू देखने के लिए। तो बस इसी तरह ही है। अब ये बैन पता नहीं कब तक रहता है, इसलिए कुछ पता नहीं है इसका कि ये कब तक रहेगा। और ये जो नाइल था ये तो बहुत ज़्यादा डर रहा था फाउंटेन से लेकिन बड़ा अच्छा सूदिंग सा था और बड़ा खूबसूरत बनाया हुआ था ये। लेकिन अभी ये है कि अभी सारा कुछ बंद था तो इतनी रौनक नहीं थी, वरना यहाँ पर बहुत ज़्यादा रश होता है। और सर्दियों में तो आई एम श्योर बहुत रश होता होगा। अब तो मौसम काफ़ी थोड़ा सा नॉर्मल ही हो गया है, अब तो सर्दी इतनी कम हो गई है। तो हमने सोचा था कि जब ये जगह खुलेगी और फिर हम यहाँ पर आके खाना वगैरह खाएंगे। बड़ी मज़े के कैफ़ेज़ बने हुए थे यहाँ पर। और अभी मैं आपको एक बहुत ही मज़े की चीज़ दिखाने वाली हूँ, थोड़ा सा वेट करिएगा, थोड़ा सा आगे जाके वो चीज़ आएगी और आई एम श्योर आपको भी वो बहुत मज़े की लगेगी। और उसी चीज़ की अट्रैक्शन में मेरा ख्याल है आप उस जगह पे ज़रूर विज़िट करेंगे जो लोग रियाद में रहते हैं। Here you can see some patchy chocolates displayed in such a beautiful way। और ये देखें जैसे आप मूवीज़ में देखते होंगे शायद इंडिया की मूवीज़ में कि वो उन्होंने कोई गोल्ड होता है या डायमंड्स होते हैं, उनको वो बहुत ज़्यादा प्रेशियस से कुछ होते हैं तो उनको ऐसे डिस्प्ले किया होता है और उसके ऊपर वो सारी मूवी बनाई होती है उन्होंने। तो मुझे बड़ी हंसी आई थी ये देखकर। और फिर हम लोगों ने यहाँ से कॉफ़ी टेक अवे किया था और कॉफ़ी टेक अवे की थी और ड्रिंक्स लिए थे और हमने वाइट सॉस पास्ता ऑर्डर किया था। और उसके हमारे अंदर बैठने की तो कोई ऑप्शन नहीं थी यहाँ पर, तो हम लोग बाहर ही बैठ के हमने एंजॉय किया था।
और वहाँ पर फाउंटेन शो हो रहा था तो नायल थोड़ा सा डर रहा था उससे, क्योंकि वहाँ पर थोड़ा सा शोर वगैरह था। वैसे ये किसी चीज़ से डरता नहीं है, लेकिन ये उस टाइम डर रहा था थोड़ा सा। तो बस लेकिन और गार्ड्स थे वो उनको पास भी नहीं जाने दे रहे थे, तो बड़ी मुश्किल से मैंने इसको कंट्रोल किया हुआ था और इस वजह से हमसे खाया भी नहीं गया वहाँ पर बैठ के तसल्ली से। और हमने बस थोड़ा सा खाया और उसके बाद फिर हम घर आ गए और फिर हमने घर आके जो लेफ़्ट ओवर था उसको ख़त्म किया। लेकिन ये अच्छा रहा, हमारा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा यहाँ जाने का। और हमने सोचा था कि जब ठंड होगी और जब ये लॉकडाउन वगैरह और ये जो डाइन इन पे बैन लगा हुआ है ये ख़त्म होगा तो फिर हम यहाँ के कैफ़ेज़ को एक्सप्लोर करेंगे, क्योंकि हम वीकेंड्स पे आउटिंग करते हैं और हम बाहर से ही खाना प्रेफर करते हैं। और अभी आप देखें ये वाली वीडियो, इसको एंजॉय करें, आपके लिए एक सरप्राइज़ है इसमें। कैसा लगा आपको सरप्राइज़? और आई होप आपको भी हमारी तरह मज़े का लगा होगा। और ये हमने वहीं पर ही उनको व्हाट्सएप पे सेंड की थी और उन्होंने हमें कॉफ़ी के ऊपर प्रिंट करके दी थी हमारी पिक्चर्स, और बहुत ही मज़े का लग रहा था वो। और मेरा तो उसको दिल ही नहीं कर रहा था कि मैं इसको ख़राब करूँ, इतनी अच्छी प्रिंटिंग की थी उन्होंने उसके ऊपर। तो ये हमारा मील है और हम इसको एंजॉय करने लगे हैं। और ये थी मेरी आज की वीडियो, अगर आपको अच्छी लगी तो ज़रूर बताइएगा।